हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। यूनिट 6 कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नया टॉपिक है, नया चैप्टर है हमारा। ये पार्ट 1 करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेक करें। तो इस यूनिट में हम क्या क्या कवर अप करने वाले। मेन पार्ट टाइप ऑफ एरर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी हम जो भी गलती करते हैं उसको रेक्टिफाई करें, उसको सुधारें। तो कितने तरह के एरर आते हैं बच्चों? सिर्फ 4 तरह के एरर हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल आएंगे, एरर ऑफ कमीशन आएगा, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओमिशन। इसका डिटेल बात करते हैं। अकाउंटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन में क्या क्या कवर अप करना है, एरर ऑफ कमीशन में क्या कवर अप करना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन यानी लिखना भूल गए तो कंप्लीट, कभी कभी टोटली लिखना भूल जाते हैं हम लोग एंट्री, वो एक गलती देखेंगे। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, डेबिट लिखा क्रेडिट लिखना भूल गया, वो देखेंगे, इसको चेक करेंगे। एरर ऑफ कमीशन में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखना गलती, रिकॉर्डिंग नहीं किया अपन ने। एरर ऑफ कास्टिंग यानी टोटल वगैरह में गलती कर दी। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन लिखने में गलती करते हैं। एरर ऑफ पोस्टिंग, डेबिट के जगह पे क्रेडिट, क्रेडिट के जगह पे डेबिट। आप सैलरी टू कैश लिखने के जगह पे सैलरी टू रमेश लिख दिया, तो पोस्टिंग में गलती हो जाती है, कैश के जगह रमेश के अकाउंट में चले गए। सो बच्चों, इस डिटेल पे ज़्यादा डिस्कस करना है अपने को, रेक्टिफाई करना है और उसको सुधारना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एरर रेफर टू मिस्टेक कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ऑफ पोस्टिंग ट्रांजेक्शन, पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। राइटिंग ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा। अमाउंट टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग एरर में बी कमिटेड ड्यू टू इनकरेक्ट कैलकुलेशन, कास्टिंग रॉन्ग हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग रूल्स, आपने रियल के जगह पे नॉमिनल का रूल लगा दिया, पर्सनल के जगह पे रियल का रूल लगा दिया। और प्रिंसिपल, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न। इनकरेक्ट अकाउंटिंग नॉलेज, अगर नॉलेज ही नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें होगी, इसको हमें सुधारना है। तो अपने पूरे टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी गलतियां कहाँ कहाँ होती है तो वो चीज़ भी समझना आपको। डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपको डिटेक्ट करना है कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। रेक्टिफाई एंट्री आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जो आप सुधारते हो, गलत एंट्री को सही करते हो, तो वो जो जर्नल एंट्री बनती है, दैट जर्नल एंट्री इज कॉल्ड एज जर्नल प्रॉपर। एरर कैन बी डिटेक्टेड एट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एंड देन विल बी रेक्टिफाइड। तो आपके पास बच्चों टोटल 4 स्टेज होते हैं, वहां पे आप गलती को ढूंढ के इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो वो कौन सी जगह है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के पहले अगर गलती हम मिल गई तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल ट्रायल बैलेंस बन गया, अब फाइनल अकाउंट बनने जा रहा है, उसके बीच में भी आपको गलती मिल सकती है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी गलती मिल रही तो आप उसको भी सुधार सकते हो। तो ये 4 स्टेज को जहन में रखना कि अपने को कहाँ पे भी मिस्टेक होगा तो हम सुधार सकते हैं। चैप्टर में हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो अभी चेक करते हैं हमारा कॉजेज ऑफ एरर क्या है। हमारे पास रॉन्ग एंट्री हो सकती है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इन केस ऑफ कैश बुक में भी गलती हो सकती है। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। फिर रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस, आप जो छोटे छोटे लेजर बनाते हो, सैलरी, रियल, रेंट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, तो इसके टोटलिंग गलत हो सकती है। सो स्टेजेस ऑफ एरर जो अभी हमने बात की थी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, अगर जर्नल के दौरान है तो आप ये 3 गलतियों को आप डिटेक्ट कर सकते हो, प्रिंसिपल, ओमिशन और कमीशन को। और जब आप पोस्टिंग करते हो लेजर में तो उस वक्त ये आप गलतियां डिटेक्ट, एरर ऑफ ओमिशन है तो उसमें पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन होगा, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर ऑफ कमीशन है
तो पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट। फिर बैलेंस द लेजर अकाउंट, जब बैलेंस कर देते हैं तो रॉन्ग टोटलिंग, कास्टिंग रॉन्ग हो जाता है, बैलेंसिंग अकाउंट गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये गलती होगी तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं ओमिशन, कमीशन। कमीशन में क्या होगा कि भाई रॉन्ग अकाउंट लिखा होगा, रॉन्ग अमाउंट लिखा होगा, रॉन्ग साइड लिखा होगा। तो ये थियरी जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बेस पे ही आपको इजीली समझ में आएगा। सो टाइप्स ऑफ एरर, बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्लरिकल एरर है, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल when a transaction recording in contravention of accounting principle, like treating the purchase of an asset as an expenses. एसेट खरीद लिया है, एसेट को एसेट ही बनाना चाहिए, मगर आप गलती से उसे एक्सपेंस बना दिए। फिर क्लरिकल एरर, द एरर अराइज बिकॉज ऑफ मिस्टेक कमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। फिर कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट करना है आपको। एरर कमिटेड कैंसल आउट, एरर विल बी कंपनसेट एरर, द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। आप एक चीज़ को डेबिट कर रहे हो तो एक गलती डेबिट हो चुकी है, वही गलती आप क्रेडिट करोगे, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है बच्चों। एरर मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ट्रायल बैलेंस, दोज इफेक्ट अ ट्रायल बैलेंस, और द एरर दैट डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे, कास्टिंग है, बैलेंसिंग है, पोस्टिंग रॉन्ग साइड है, रॉन्ग अमाउंट है। और जो इफेक्ट नहीं करता है, ओमिटिंग एन एंटायरली, पूरा की पूरा एंट्री गायब कर दो, तो वो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे कंपनसेटिंग एरर बताया था मैंने आपको, डेबिट और क्रेडिट आपका गलत हुआ या लिखे ही नहीं आपने, तो ट्रायल बैलेंस को तो टैली से मतलब है, टैली तो हो रहा है। फिर मेकिंग एंट्री विच द रॉन्ग अमाउंट इज सब्सिडरी बुक, गलती सब्सिडरी बुक में है तो वही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको। पोस्टिंग अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, तो सेल्स की एंट्री थी मगर आपने डिस्काउंट रिसीव्ड भी मार दिया, सेल्स भी क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट है, हेडिंग ही गलत है ना। बट ट्रायल बैलेंस में तो क्रेडिट आना चाहिए, क्रेडिट हो रहा है, गलत हो रहा है मगर वो चीज पे आपको ध्यान देना है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर ऑफ राम एंड कंपनी, टोटल परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। तो परचेज बुक आपका जो टोटल है उसको आपने 100 रुपया कम टोटल कर दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने का स्टेप है अपने पास। एग्जाम्पल लिया मैंने, देखो, सैलरी पेड टू सलीम वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट 500। अब इसकी सही एंट्री है सैलरी टू कैश है, और गलती से उसने सलीम को डेबिट कर दिया, यानी सलीम टू कैश कर दिया। तो इस चीज को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अपने पास 4 कॉलम बनाना है अपने को। पहला कॉलम रॉन्ग एंट्री, दूसरा रिवर्स, तीसरा करेक्ट और रेक्टिफाई एंट्री। आपका ये फाइनल ये आंसर आएगा आपका। पहले करेक्ट एंट्री पास करना हमेशा, स्टेप 1। तो करेक्ट एंट्री क्या है, सैलरी टू कैश है आपका, ये आपकी राइट एंट्री है, और गलती से आपने डेबिटेड सलीम को डेबिट कर दिया, यानी इंस्टेड ऑफ सैलरी वी हैड रिटर्न सलीम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, कैश के बारे में कोई गलती नहीं हुई तो कैश क्रेडिट का क्रेडिट में रहेगा। ये स्टेप आपको हमेशा फॉलो करना। स्टेप 1 में राइट एंट्री, स्टेप 2 में रॉन्ग एंट्री। अब इस रॉन्ग एंट्री को हम यहां पे रिवर्स करना है, यानी कैश आएगा डेबिट में और सलीम आएगा क्रेडिट में। ये रिवर्स एंट्री मार दिया अपन ने। अब क्या करना, रिवर्स और करेक्ट को कैंसल करना कॉमन एंट्री, जैसे कैश डेबिट में और कैश क्रेडिट में, तो आपको हमेशा कंपेयर करना है दोनों को। तो डेबिट और क्रेडिट विद द सेम अमाउंट, तो आप क्या कर दोगे, इसको कट करोगे। अब यहां पे भी डेबिट क्रेडिट अनकॉमन है, यहां सैलरी है, यहां सलीम है, यानी ये कट नहीं होगी। तो डेबिट वाले को डेबिट में लिखना, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखना। दिस इज योर रेक्टिफाई एंट्री। इस तरह से आप एंट्री को रेक्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि अपन ने सलीम को डेबिट किया था तो उसको अपन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो डायरेक्टली नहीं करना, प्रोसेस है, उसको प्रोसेस से फॉलो करोगे तो इजीली सम समझ में आएगा। तो इस तरह से कुछ हम सम करने वाले हैं, और इसके अंदर कभी कभी एंट्रियां आएगी नहीं,
एक डेबिट गायब हो जाएगा, एक क्रेडिट गायब हो जाएगा, तो उस केस में आपको बनाना पड़ता है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट अगर इफ अ ट्रायल बैलेंस फेल टू एग्री, इट इज यूजुअली ट्रांसफर्ड टू द डिफरेंस बिटवीन टू टोटल or new temporary account called a suspense account. When all one side error are located and rectified, suspense account will be automatically closed. तो इनिशियली जब गलती हुई है, एक साइड है एक साइड नहीं है, तो इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट, और जब रेक्टिफाई सब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सस्पेंस अकाउंट टैली यानी क्लोज हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको थियरी पार्ट समझ में आया रहेगा। 4 गलतियां हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, इस पे ध्यान देना। किस तरह से सम करना है, आपको 4 कॉलम बनाने, अभी बताया था मैंने आपको। तो इस तरह से ये 4 कॉलम बना के हम एंट्री रेक्टिफाई करेंगे। इस टेबल को अच्छे से लिखना है, बनाना है, इसको याद रखें। पहला स्टेप 1 करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स, और रिवर्स करेक्ट को कैंसिल करना, कॉमन एंट्री विद द सेम अमाउंट तो ही कैंसिल होगा, और फिर जो बच गया डेबिट क्रेडिट डाल दो तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। तो होप सो बच्चों आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम सम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।